हूती की ललकार, इजराइल के ठिकानों पर प्रहार। हूती हिजबुल्लाह का गठजोड़, आईडीएफ क्या पाएगा तोड़। एक हफ्ते से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विनाशकारी युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू ने कसम खा रखी है कि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देंगे और आईडीएफ उस फॉर्मूले पर काम भी कर रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल में टकराव भयंकर है, लेकिन अब हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए हूती भी मैदान में उतर आया है। पिछले कई दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त इजरायली हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने दूसरी बार मध्य इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने यमन से दागी गई मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने तेल अवीव में एरो एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। बताया जा रहा है कि हूती की मिसाइल को एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने ही हवा में उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक हवा में मिसाइल के तबाह होने से गिरने वाले टुकड़ों को लेकर चिंता थी। यही वजह है कि चेतावनी अलर्ट शुरू हुआ था। हमले के बाद मध्य इजराइल के समूचे क्षेत्र में सायरन बजने लगे। इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य इलाके में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई। आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल को देश की सीमा से बाहर ध्वस्त किया गया। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि हमले के बाद होम फ्रंट कमांड से कोई नए निर्देश नहीं आए हैं। साथ ही किसी के घायल होने की जानकारी भी नहीं है। कुछ लोग अचानक हमले से तनाव में हैं या फिर शेल्टर होम में जाने के दौरान गिरने से घायल भी हो गए। जाहिर है हूती का आक्रमण ये बता रहा है कि इजराइल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह और हमास की तिकड़ी एकजुट है। इजराइल ने गुरुवार को बेरूत की एक रिहायशी बिल्डिंग को हवाई हमला करके उड़ा दिया था। इमारत के अंदर हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर हुसैन सुरूर के होने की बात पता चली थी। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ कमांडर मोहम्मद सुरूर मारा गया था। बताया जा रहा है कि सुरूर ने हूती विद्रोहियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दी थी। माना जा रहा है कि इजराइल के गुरुवार के लेबनान में किए गए ताजा अटैक का बदला लेने के लिए हूती ने इजराइल पर अटैक किया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 15 सितंबर 2024 को हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था। मिसाइल ने 2040 किलोमीटर की दूरी महज 11.5 मिनट में तय की थी। हूती ने जो मिसाइल दागी थी उसको भी इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने तबाह कर दिया था। पूरे एक दिन दुनिया इस बात से हैरान थी कि हूती विद्रोहियों के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि हूती के पास केवल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन हूती ने 15 सितंबर को जो मिसाइल दागी थी उसको लेकर दावा किया था कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है।
जाहिर है हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने जो जंग छेड़ी है उसकी वजह से पूरा मिडिल इस वक्त सुलग रहा है और इस जंग में ईरान आग में घी डालने का काम कर रहा है। सवाल यही है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग महायुद्ध में बदल जाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।